सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कल हमने माता रानी के कवच का पाठ किया था। तो आज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और माता रानी के जो पहला अध्याय है उसकी क्या कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो जो पहला अध्याय है श्री दुर्गा सप्तशती में वो है कि मेघा ऋषि का राजा सूर्थ और सुमति वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सर्वोच्च मनवंतर में सूर्थ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा को अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूर्थ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूर्थ युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूर्थ पे आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और भेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूर्थ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला था वह अति बलवान और मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने सदा मेरे पीछे चलते थे वे आज निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्चे करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूर्थ लगातार सोचते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र वर मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, ये सज्जन तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूर्थ के ये प्रेम पूर्वक कहे हुए वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाथि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वांछित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने भी मेरी संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दी है, इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री और आदमियों की कुशलता से है या नहीं। इस समय वे कुशल हैं अथवा कुशल हैं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निरुक्ता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरिक्ति है। हे राजन, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निठुरता नहीं पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूर्थ और वह समाथि नाम
वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा कर बताएं। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए ये बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता ही रही है। यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा होता है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होता है, किंतु केवल वे ही ऐसा नहीं होता। पशु पक्षी आदि सब प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृग और पक्षियों का होता है, तथा जैसे मनुष्यों का होता है वैसे उन मृग पक्षी आदियों का होता है। यहाँ तक कि अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। ये वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पार विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारण भूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आदिश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, सब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्यक्त कर रखा है। तथापि उनका अभिभाव अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वे देवताओं के कल्याण और कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शय बिछाकर योग निद्रा में लीन हो सो रहे थे, अर्थात कि जब जगत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था, तो भगवान समुद्र के बीचों बीच शेषनाग की शया बिछाकर आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। तो क्या हुआ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल
में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवती भगवान विष्णु की अनुपमा शक्ति हैं। वे भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशिष्ठकार हो, तुम ही स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही प्राण दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही रूप स्थित है तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। इस प्रकार तुम ओम रूप हो देवी, तुम ही साध्या सवित्री तथा परम जननी हो देवी, तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम ही इस जगत की सृष्टि हो, तुम ही इस का लालन पालन करती हो तथा सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि महारात्रि, और तुम ही बोध रूपा बुद्धि हो, लज्जा शांति और क्षमा पुष्टि दृष्टि भी तुम ही हो। तुम शूल धारणी घोर रूपा खड्ग धारणी तथा गदा शंख चक्र और धनुष धारण करने वाली बाण विशुंडी और परिग्रह ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं, और तुम सौम्या और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो भी शक्ति है वो भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार भावों से भी विशेष हो। जो दोनों दुधर असुर मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वृषस्थल से निकलकर अपरक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। जगत के स्वामी जनार्दन जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदमस्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, राक्षस कहने लगे, देखो क्या बोलते हैं राक्षस, कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। ये राक्षस बोल रहे हैं श्री हरि भगवान विष्णु को कि आप हमसे वर मांग लीजिए, हम आपसे प्रसन्न हैं। तो श्री हरि भगवान जी बोलते हैं कि यदि तुम दोनों मुझ पे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ।
बस इतना सा ही वर मांगा है। यहाँ किसी दूसरे वर से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, अब राक्षसों की बुद्धि देख लो, जब उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि पे जल ही जल है, तो कमल नेत्र भगवान विष्णु जी से बोलते हैं कि भगवान आप हमें वहाँ पर मारो जहाँ की पृथ्वी हो, मतलब जहाँ सूखा हो, पानी ना हो, तो जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो या सूखी जगह हो, तो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि बोलते हैं तब भगवान श्री हरि ने कहा तथास्तु। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटभ नामक जो ये अध्याय है, पहला अध्याय, वो संपूर्ण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। जय माता की।